So friends, now we have come to the exhibition of सतलोक आश्रम शामली। अब हम आ चुके हैं सतलोक आश्रम शामली की प्रदर्शनी स्थल पर और अब हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर एक बहुत ही शानदार प्रदर्शनी लगाई गई है सतलोक आश्रम शामली वेदखेड़ी की तरफ से। और इस प्रदर्शनी को किस प्रकार डेकोरेट किया गया है, क्या भव्यता और सुंदरता के साथ में से सजाया गया है, कितने ब्यूटीफुली इसमें मैसेज दिए गए हैं, ये हम बताएंगे अपने दर्शकों को। बने रहिए आप हमारे साथ। आइए चलते हैं और देखते हैं कि ये प्रदर्शनी किस प्रकार डेकोरेट की गई है और आखिरकार इस प्रदर्शनी को लगाने के पीछे क्या कारण है। यहाँ पर एक सेवादार खड़े हुए हैं, आइए इनसे जानते हैं कि सर ये जो प्रदर्शनी आपने लगवाई है एग्जीबिशन, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट टू सेट अप दिस एग्जीबिशन हियर। सर, ये प्रदर्शनी का एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि हमारे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में व कबीर साहब जी के निर्माण दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे 4 दिवसीय खुला पाठ चलेगा। इसके विषय में संत रामपाल जी महाराज ने पूरे विश्व के सभी सतलोक आश्रमों में ये 4 दिवसीय खुले पाठ का आयोजन करवाया गया है। यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह और ये जो होता है आपका रक्तदान शिविर का आयोजन, व यहाँ पे जैसे विवाह होता है यहाँ रमेंडी बोलते हैं, वो दहेज मुक्त होती है। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं होता। यहाँ पर सर इस एग्जीबिशन को लगाने के पीछे क्या कारण है यहाँ पर। सर, इसका कारण ये है कि जो संत रामपाल जी महाराज, जिस दिन संत रामपाल जी महाराज ने हमारे दादा गुरुजी स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त की थी, जिस दिन उन्होंने बोध हुआ था कि हमें भक्ति क्यों करनी चाहिए, तो हमारे गुरुजी का बौद्ध दिवस इसी उपलक्ष्य में ये सब आपको देखने में आ रहा है। ये सारे सेवादार हैं यहाँ पे हज़ारों की संख्या में सेवादार काम करते हैं और वो निःशुल्क निस्वार्थ, किसी भी प्रकार का कोई लेना ना देना, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे इस चीज़ को एक्यूरेट किया जाता है। तो यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी आप प्रदर्शनी में अंदर जाएंगे तो यहाँ पे सभी वेद शास्त्रों से प्रमाणित जो हमारे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज सभी वेदों से, जैसे पवित्र चारों वेद शास्त्र पुराण कुरान सबसे प्रमाणित ज्ञान बताते हैं। और हमारे संत रामपाल जी महाराज इस पूरे विश्व में एक ऐसे महापुरुष हैं जिनसे ही इस पूरे विश्व का मानव समाज का मोक्ष संभव है। नहीं, आप अपने सदग्रंथों में, वेदों में, शास्त्रों में, कुरान में, पुराण में जो के एज इट इज जो कहते हो प्रमाण देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। नाउ फ्रेंड्स वी विल शो यू दिस एग्जीबिशन। हम आपको दिखाएंगे ये एग्जीबिशन। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं इस एग्जीबिशन में। वैसे इस एग्जीबिशन में एंटर करते ही वी आर फीलिंग सो मच गुड गाइज, क्योंकि यहाँ पर ये जो सेवादार हैं वो यथास्थान पर खड़े हुए हैं और अपनी अपनी जगह पर यहाँ पर खड़े होकर के यहाँ पर ये जो सेवादार बताने की कुछ कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका। जी सच्चाई, मेरा नाम रिंकी दासी है। रिंकी बहन जी, हमारे दर्शकों को बताइए आखिरकार ये क्या प्रकरण है जिसको आपने चित्रण किया है और क्या कारण है इस एग्जीबिशन का। इस एग्जीबिशन का कारण ये है कि हम ये बताना चाहते हैं कि पहले हमें सब भ्रमणा फैलाई गई थी, जो अंधविश्वास कह सकते हैं कि जो काशी में शरीर छोड़ता है वो सीधे स्वर्ग को जाता है। ये सोच के हमारे जो पूर्वज थे वो अपने बच्चों से कहने लगे कि हमें काशी में वृद्धाश्रम में छोड़ दो, वहाँ पे हम सेवा भी कर लेंगे और हम शरीर भी छोड़ लेंगे और राम नाम की जाप भी कर लेंगे। तो ये बात पंडों को भी पता थी, तो पंडों ने कहा कि उनको वहाँ छोड़ने के बजाय आप मेरे घर पर छोड़ दीजिए, हमारे घर पर, और क्योंकि और हम उनकी सेवा भी कर लेंगे और वो राम का नाम भी ले लेंगे और जब वो मृत्यु को प्राप्त होंगे तो वो स्वर्ग चले जाएंगे। इसके एवज में वो उनके बच्चे कुछ उनको धन भी देने लगे थे। आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर एक फोटो है जिसमें ये चित्रण किया गया है कि किस प्रकार यहाँ पर काशी में रहने वाले जो पांडे थे उन्होंने ये एक भ्रमणा फैलाई कि काशी में मरने वाले स्वर्ग जाते हैं, और यही कारण था कि इसके लिए वो इसके एवज में वो धन भी दे रहे थे और इस धन को देते हुए चित्रण किया गया है। बखूबी बहुत ही शानदार एग्जीबिशन यहाँ पर सतलोक आश्रम शामली वेदखेड़ी के अंदर। अब यहाँ पर एक और बहन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आखिरकार यहाँ पर ये क्या चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। बहन जी बताइए हमारे दर्शकों को। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका। मेरा नाम सोना दासी है। बताइए बहन जी, क्या प्रदर्शित करने की कोशिश की है आपने यहाँ पर। यहाँ पर ये दिखाया गया है जो आपने पहले पिक्चराइज में देखा है। एक मिनट बहन जी, आप इस साइड में आइए ताकि हमारे कैमरामैन, हमारे जो दर्शक हैं वो भी इसको अच्छे तरीके से समझ पाए। जी बहन जी, पहले पिक्चराइज में आपने थोड़ा सा आइए बहन जी। पिक्चराइज में आपने देखा है कि वहाँ पर बुजुर्गों को उनके घर में पेइंग गेस्ट के रूप में रखा जाता था। तो जब वहाँ बुजुर्ग ज़्यादा इकट्ठे होने लगे तो उन्होंने यहाँ पर ये मीटिंग कह लीजिए आप इसको, उन्होंने की कि मतलब इनको कैसे क्या किया जाए, यहाँ तो बहुत सारे लोग ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे।
यहाँ पर तो ऐसे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो फिर यहाँ जो करौत वाला सिस्टम उस समय काशी में करो, जो स्वर्ग भेजने की उन्होंने योजना बनाई थी पैसे के लालच में, धन के लालच में, तो फिर आप यहाँ देख सकते हैं। पहले मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार इस मीटिंग को दिखाएं, किसने बखूबी तरीके से इस मीटिंग का चित्रण किया गया है। यहाँ पर स्टैचू तैयार किए गए हैं एंड दे आर शोइंग दैट हाउ द गाइज आर हैविंग अ मीटिंग अबाउट जो फैलाया गया था हिपोक्रेसी अबाउट दैट। तो उसको लेके सेकंड स्टेप पर हमारी बहन जी में बताएंगी कि बहन जी बताइए क्या हुआ सेकंड स्टेप पर। ये करौत चलाया गया था उस समय पर। वो लोग क्या करते थे कि करौत में ये कहते थे कि ऊपर से ही भगवान की तरफ से आता है करौत, और यहाँ पर अगर आप अपनी रख के यहाँ एक स्वेच्छा से मृत्यु करवाएंगे तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उस समय जो 600 वर्ष पूर्व जब कबीर परमेश्वर आए थे तो उस समय उन लोगों ने ये भ्रमणा फैला रखी थी कि काशी में मरने वाला स्वर्ग जाता है और मगर में मरने वाला या अन्य जगह मरने वाला गधा बनता है। और ये भी चीज़ थी कि उनका कहना ये भी था कि अगर आपने जिंदगी भर पाप किए हैं, कोई पुण्य नहीं किया, फिर भी आप काशी में अगर मरेंगे करौत के नीचे तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो इस कारण जो बुजुर्ग माता पिता या जो बुजुर्ग होते थे श्रद्धालु, तो वो लोग आ जाते थे और धन दे के, धन के एवज में उनको ये स्वर्ग की प्राप्ति के लालच में उनको करौत के नीचे मारा जाता है। यानी कि आप देख सकते हैं चित्र को कि ये मोक्ष प्राप्ति नहीं, ये सीधे हत्या दिखाई दे रही है। लेकिन उन लोगों ने इसको मोक्ष का नाम दे रखा था और ये कहते थे कि हे भगवान, इस आत्मा को स्वर्ग में स्थान देना। मतलब हत्या करवाने के बाद भी फिर भी उनका इस तरह कहना होता था कि आप इस आत्मा को स्वर्ग में स्थान देना था। इस पिक्चर में ये दर्शाया गया है। थैंक यू सो मच। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कम्प्लीटली ह्यूमन स्लॉटिंग का काम किया जा रहा था ऑन द नेम ऑफ द गॉड, ऑन द नेम ऑफ द स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म और भगवान के नाम पर यहाँ पर ह्यूमन स्लॉटिंग का काम चलने लगा था। कितना ज़्यादा पाखंड था और उसका कितना नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे थे लोग बाग। चलिए गाइस, यहाँ पर एक और सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका और बताइए इस प्रदर्शनी के पीछे ये जो फोटो लगा हुआ है इसके पीछे क्या कारण है? जी सर बताइए सर। नमस्कार जी। नमस्कार। नाम मेरा वीरेंद्र कुमार है जी। ये जो परमात्मा ने जो लीला की थी आज से 600 साल पहले, ये पाखंड का एक खुलासा किया था। यहाँ के हमारे कथाकथित संतों ने क्या कर रखा था, हिंदू समाज के अंदर एक भ्रमणा फैला रखी थी कि जो काशी में मरता है वो स्वर्ग जाता है, चाहे कितना भी पापी हो, चाहे कैसा भी हो। और इसलिए यहाँ के हमारे इनके कहने में आकर के लोगों ने क्या काम करा के धर्म गुरुओं के पास काशी में छोड़ आए थे। वहाँ काशी में छोड़ करके और वहाँ मरते थे और या नहीं मरते थे, तो जो नहीं मरते थे तो उनके लिए उन्होंने एक क्या काम कर रखा कि करौत चालू कर दिया था। बोले कि स्वर्ग से एक करौत आता है भगवान का, वहाँ कटते हैं, मरते हैं तो वो स्वर्ग चले जाते हैं। इसका पाखंड का खुलासा परमात्मा कबीर साहब ने किया था, जो इस तरह से यहाँ प्रवचन करके परमात्मा सुना रहे थे, इसकी पोल खोल रहे थे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं चित्रों में भी सारा। लेकिन सर यहाँ पर ये तो सत्संग सुनते हुए नज़र आ रहे हैं, बाकी के ये जो कुछ ऋषि महर्षि खड़े हुए हैं ये क्या कह रहे हैं कबीर साहब से? लुकिंग इन एंगर पॉस्चर, गुस्से में लग रहे हैं। ये गुस्से में यूँ दिखाई दे रहा है कि इनकी पोल खुल रही है, ये चिढ़ रहे हैं, ये परमात्मा कबीर साहब का विरोध करने आए हैं और परमात्मा अपने ज्ञान से इन्हें समझा रहे हैं। हमारे धर्मगुरु, हमारे जो भी पूर्वज थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए इन्हों की चाल कामयाब हो गई थी। आज समाज शिक्षित है, सारे सदग्रंथों को आज संत रामपाल महाराज जी ने पढ़ा दिया है। जो कबीर साहब काम कर रहे थे वही काम आज संत रामपाल महाराज जी कर रहे हैं। आज संत रामपाल महाराज की दया से हम सबको ज्ञान हुआ है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सीरीज़ वाइज यहाँ पर ये जो घटना थी पूरी उसे प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर एक और आप देखिए, यहाँ पर देखिए कुछ सैनिक मौजूद हैं, कुछ पंडित मौजूद हैं, कुछ अन्य लोग भी हैं। आइए सर से जानते हैं आखिरकार ये प्रदर्शनी में इसका क्या मैसेज देना चाह रहे हो। सर बताइए। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? माधव दास नाम है मेरा जी। क्या कहना चाहेंगे सर, क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो इस प्रदर्शनी में आप? जी ये प्रदर्शनी ये दर्शाती है कि जो कबीर साहब जी इस धरती पर आए हुए थे उसमें एक भ्रम फैला हुआ था कि मगर में मरने से नरक मिलता है, काशी में मरने से स्वर्ग मिलता है। इस भ्रम को दूर करने के लिए परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि मैं अपने शरीर को मगर में जाकर त्यागूंगा। तो हमारे धर्म के जो पंडित वगैरह पांडे वगैरह थे तो उनसे बताया कि आप हमें ज़रा ये बताइएगा कि जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो मैं किस लोक में जा रहा हूँ। तो ये चित्रार्थ किया गया, ये पोथी पंडित के हाथ में है। उन्होंने कहा ठीक है। तो उसके बाद कबीर जी थे, काशी के नरेश थे वीरदेव सिंह बघेल जी थे, उनके साथ जाकर वो मगहर में जाते हैं। जब वो मगहर में जाते हैं, यहाँ तक इसके ये मगहर में जब प्रस्थान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मगहर में जब ये पहुँचते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ पंडित लोग हैं और कुछ मुल्ला जी भी हैं, सभी लोग वीरदेव सिंह बघेल भी हैं, यहाँ पर काशी नरेश भी है।
तो कुल मिला के ये सभी लोग यहाँ से मगहर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारे साथ एक बहन जी जुड़ चुकी है। बहन जी आइए और हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिरकार यहाँ पर ये क्या लीला की है। बिजली खान पठान की प्रार्थना पर कबीर परमेश्वर जी ने भगवान शिव जी को के श्राप द्वारा सूख चुकी आमी नदी को फिर से पानी से लबालब भर दिया, जो आज भी मगहर में बह रही है। आप बहन जी बताइए हमारे दर्शकों को आखिरकार ये क्या प्रकरण हुआ है। यहाँ क्या नाम है आपका? मीनाक्षी। मीनाक्षी बहन जी हमारे दर्शकों को बताइए, मीनाक्षी बहन जी हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिरकार यहाँ पर ये क्या प्रकरण था जिसको आपने चित्रण किया है। ये ऐसा चित्रण है कि जब कबीर परमेश्वर जी लीलामय शरीर को अपने जो छोड़ने के लिए जा रहे थे, तो उस समय उन्होंने कहा कि मुझे स्नान करना है। तो उन्होंने बिजली खान पठान से कहा कि मुझे एक ऐसी जगह ले चलो जहाँ पे पानी हो। तो फिर जब बिजली खान पठान जी उनको लेके गए तो वहाँ आमी नदी है। तो आमी नदी को बिजली खान पठान जी ने कहा कि ये शिव जी के श्राप से सूख गई है, तो इसमें पानी नहीं है। तो परमेश्वर कबीर साहब जी ने कहा मुझे वहाँ लेकर चलो। तो परमेश्वर कबीर साहब जी के आशीर्वाद से उस नदी में पानी लबालब भर गया। और आज भी वो एग्जाम्पल है कि वो आमी नदी बह रही है, बहते हुए पानी में। और ऐसी धारा बही थी, लगता ही नहीं था कि वो आमी नदी कभी सूखी थी। तो उसमें फिर कबीर परमेश्वर जी ने स्नान किया और आगे के लिए प्रस्थान किया था। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दोस्तों देखा कि किस तरीके से किस ब्यूटीफुली यहाँ पर सभी लोग सेवा के माध्यम से बता रहे हैं और चित्रण करते हुए दिखा रहे हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ था। अब एक और प्रकरण यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए इनसे जानते हैं कि आखिरकार यहाँ पर ऐसा क्या प्रकरण हुआ था, इसके बारे में बताएंगे हमारे सर जी। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मनोज नाम है। आइए और हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिरकार यहाँ पर क्या प्रकरण हुआ था। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मनोज नाम है। मनोज बताइए सर। इसमें ये दिखाया गया है चित्र के माध्यम से, इसमें बिजली खान पठान ये मुस्लिम शासक था और ये वीरदेव सिंह बघेल ये हिंदू शासक, ये दोनों ही वो परमेश्वर को भगवान मानते थे, ये परमेश्वर को अल्लाह मानते थे। तो इसमें चित्र के माध्यम से इसमें दिखाया गया है कि ये लोग मतलब अपनी सेना को लेकर के आए थे और इसमें ये लोग परमात्मा के पार्थिव शरीर को लेने के लिए झगड़ा कर रहे थे। तो परमात्मा ने इनके हथियारों को देखा, बोले कि हमने 120 वर्ष तक आपको क्या शिक्षाएं दी, आपने यही सीखा, आपने नहीं समझा है, मैं समर्थ कबीर हूँ, आप लोग झगड़ा मत करो और मेरे पार्थिव शरीर की जगह पे आपको जो भी वस्तु मिले उसे आपस में बराबर बांट लेना 2 भागों में। और इस तरीके से भगवान ने बताया है। तो परमात्मा का जो भी पार्थिव शरीर मिला था तो वो अगले वीडियो में इसमें आप देखेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर बिजली खान पठान वीरदेव सिंह बघेल, एक हिंदू राजा और एक मुस्लिम राजा और उनकी सेनाएं आपस में इस बात को लेकर लड़ रही थी कि कबीर साहिब के शरीर को हम जलाएंगे, एक कह रहे थे कबीर साहिब के शरीर को हम दफनाएंगे, वो कहते हैं हम मुस्लिम रीति रिवाज से इनका दाह संस्कार करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कबीर साहिब जी उनसे वार्ता करते हुए नज़र आ रहे हैं और बहुत ही शानदार तरीके से सो ब्यूटिफुली इट इज़ शोन टू ऑल द पीपल दोज आर कमिंग इन दिस एग्जीबिशन। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर कुछ यहाँ पर एक और चित्रण किया गया है और इसमें कुछ दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कुछ फ्लावर्स वहाँ पर मौजूद है, कबीर साहिब को ऊपर दिखाया गया है। आखिरकार ये पूरा चित्रण क्या है बताइए हमारे दर्शकों को। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मनोज नाम है जी। इसमें दर्शाया गया है चित्रों के माध्यम से ये हिंदू शासक और ये हिंदू की पूरी टीम खड़ी है एक तरीके से, और ये मुसलमान धर्मों के प्रवक्ता ये लोग सभी खड़े हुए हैं, ये दोनों राजा खड़े हुए हैं और बीच में परमात्मा, जैसे आपने पिछले उसमें देखा था एक चित्र के माध्यम से दर्शाया था उसमें। तो यहाँ जैसे यहाँ समागम चल रहा है तो हमारे गुरुदेव अभी बाणी बोल रहे थे कि मगहर से सतलोक गए कबीरा, जाका पाया नहीं शरीरा। खास करके ये स्पेशली प्रोग्राम इसीलिए बनाया जा रहा है। क्या वाणी बोली कबीर साहब ने? जी, परमात्मा की एक बाणी है, मगहर से सतलोक गए कबीरा, जाका पाया नहीं शरीरा। और उसी उपलक्ष्य में ये आज परमात्मा का निर्वाण दिवस, ये स्पेशली चित्र है, ये इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं जी। सो फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग, दिस इज़ अ व्यू, दिस इज़ अ पिक्चर, दीज आर द पिक्चर्स में दिखाया गया है कबीर साहिब सह शरीर सतलोक जा रहे हैं। हिंदू राजा वीरदेव सिंह बघेल और मुस्लिम राजा बिजली खान पठान के सामने कबीर परमेश्वर सतलोक जाते हुए यहाँ पर चित्रण किया गया है। स्किप करो इसे, पॉज कर लेना वीडियो। सो गाइज, आपने देखा कितना ब्यूटीफुली यहाँ पर पूरा ये जो एग्जीबिशन के माध्यम से दिखाया जा रहा है। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो मुस्लिम भाई हैं वो याद कर रहे हैं और यहाँ पर हिंदू भाई हैं वो भी परमात्मा को याद कर रहे हैं और अपने धर्म की पुस्तकों में देख रहे हैं कि आखिरकार कबीर साहिब किस लोक में गए हैं।
क्योंकि इनका मानना था कि मगर में बनने वाले गधे की योनि में जाते हैं, लेकिन यहाँ तो ये सशरीर सतलोक जा रहे थे। तो इसलिए यहाँ पर ये लोग अपनी अपनी धार्मिक पुस्तकों में देख रहे हैं कि आखिरकार कबीर साहब कहाँ गए हैं। तो देखिए दोस्तों, और आप देख सकते हैं वहाँ पर शरीर के स्थान पर फूल मिल रहे हैं, फूल रखे हुए हैं वहाँ पर। ये इतना तक चित्रण इस एग्जीबिशन में हुआ है। आगे चलते हैं। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? प्रिया दास। प्रिया बहन जी, कहाँ से हैं आप? हाथरस से। बहन जी, इस प्रदर्शनी में क्या दिखाने की कोशिश की गई है? यहाँ पे जो कबीर परमेश्वर जी हैं वो सतलोक चले गए थे, तो उसके जाने के बाद यहाँ पे वीर सिंह बघेल और बिजली खान पठान, इन लोगों को पछतावा हो रहा था कि परमात्मा तो सतलोक चले गए, इनको पछताने के अलावा कुछ और बचा नहीं था। तो इन्होंने जो आपस में मतलब ये पहले हिंदू मुस्लिम की लड़ाई यानी परमात्मा के पार्थिव शरीर को लेके जब ये झगड़ा कर रहे थे, तो परमात्मा ने काफ़ी समझाया था इनको, लेकिन ये नहीं माने। जब वो सतलोक चले गए तो उसके जाने के बाद जब यहाँ पर ये लोग ये जो फूलों की बंटवारा कर रहे हैं, ये क्या है बहन जी? जब परमात्मा सशरीर सतलोक चले गए तो परमात्मा ने कहा था हिंदू और मुस्लिम से, उठा लो पर्दा या नहीं है मुर्दा। तो उस क्या बोला उन्होंने? उठा लो पर्दा या नहीं है मुर्दा, यानी कि उनकी जगह पे उनको फूल मिले थे, तो उन्होंने आपस में उनका बंटवारा कर लिया, क्योंकि उनके पास तब कुछ था ही नहीं। उन्हें परमात्मा को जब पहले पहचाना नहीं था, लेकिन जब परमात्मा चले गए, जब उनको पछतावा हो गया, परमात्मा असली परमात्मा तो यही थे कबीर साहब, तब उन्होंने आपस में आधी चादर आधी फूल डिस्ट्रीब्यूट कर ली थी आपस में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो फ्लावर बन गए थे उनके शरीर के, उनके शरीर के स्थान पर फूल मिले थे, उसको यहाँ पर आधे आधे हिंदू और मुसलमानों ने बांट लिया, और दोनों की आंखों में आप आंसू देख सकते हैं। व्हाट वाज द सिचुएशन, क्या मंजर हुआ होगा, क्या सिचुएशन, क्या स्थिति रही होगी, और आगे की एग्जीबिशन में क्या कुछ दिखाया गया है, ये जानते हैं हम यहाँ पर श्रद्धालु से। नमस्कार सर जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार, सुबोध दास नाम है मेरा। कहाँ से सर आप? जी, हरदोई डिस्ट्रिक्ट से। क्या कहना चाहेंगे सर इस एग्जीबिशन के बारे में? टेल मी अबाउट दिस एग्जीबिशन सर। जी, यहाँ पे जब दोनों राजाओं ने और चादर उठा के आधे आधे फूल बांट लिए, उसके बाद वीरदेव सिंह बघेल और बिजली खान पठान दोनों राजाओं ने 500 बीघे ज़मीन दी, और यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये यादगार बनी हुई है। तो वहाँ पे परमात्मा की दोनों लोगों ने, एक हिंदू राजा और एक मुस्लिम राजा, दोनों राजाओं ने यहाँ पर एक मजार बनवाई और एक मंदिर बनवाया, जहाँ पर ये प्रूफ है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है ये। यहाँ पर ना तो हिंदू है ना मुस्लिम है, यहाँ पर अल्लाह कबीर की इबादत होती है। यहाँ पर एक बाउंड्री के अंदर मंदिर है और मस्जिद है। जी, मंदिर है और मस्जिद है। यहाँ पर ऐसा कोई दिखने में नहीं लगता है कि कोई कौन मंदिर है कौन मस्जिद है, एक साथ में रहते हैं, परमात्मा की दोनों पूजा करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर, मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा इसको अच्छी तरीके से दिखाइए हमारे दर्शकों को, कितना सुंदर नज़ारा है। एक तरफ मंदिर, एक तरफ मस्जिद, और दोनों ही पास पास में बने हुए हैं। एक गुरु प्रणाली को लेकर यहाँ पर कुछ डिस्कशन किया गया है। सर बताएंगे कि सर ये क्या है गुरु प्रणाली, हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? महेश दास। ये गुरु प्रणाली के समझाइए सर। मतलब जो कबीर साहब जी आए थे 600 साल पहले, तो उन्होंने मतलब एक कोई आदेश दिया था कि मतलब ये जो मंत्र है अभी ज़्यादा उजागर मत करना, और ये समय आने तक इसको गुप्त रखना है। अब वो समय है, अब आया है वो समय। अब परमात्मा हमारे जो गुरु जी संत रामपाल जी महाराज हैं, वो जन जन को वो मंत्र दे रहे हैं। जो नानक जी मीराबाई जो मंत्रों का जाप करते थे, वो मंत्र आप सभी को मिल रहे हैं। तो ये गुरु प्रणाली के बारे में बताया, ये सारा कुछ लिखा हुआ है कि जो पहले दूसरे कौन है, तीसरे नंबर पे अलग अलग, मतलब इस तरह से। तो 11वें जो गुरु हैं हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा संत रामपाल जी महाराज जी की ये गुरु प्रणाली देखिए आप, किस प्रकार ये पूरी गुरु प्रणाली है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर यथार्थ कबीर पंथ परिचय। दोस्तों कबीर साहिब जी के जाने के बाद बहुत सारे पंथ हुए, और वो पंथ कौन कौन से थे और वो पंथ कौन कौन से होंगे, ये भी कबीर साहब ने लिख दिया था। दोस्तों कबीर साहब से बड़ा भविष्यवक्ता कौन था बताइए दोस्तों, जिन्होंने पहले ही बोल दिया कि आगे चल के इतने पंथ बनेंगे, इस नाम से ये पंथ होंगे। और लास्ट में उन्होंने कहा है कि 12वें पंथ प्रकट होए माँ बानी, शब्द हमारे की निर्णय ठाली, अस्त्र घरम का बरम न पावे, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। 12वें पंथ में हम ही चले आवे और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। अब संत रामपाल जी महाराज कौन है
ये आप आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों, एक बहन से हम जानते हैं आखिरकार इस एग्जीबिशन में क्या दिखाया गया है। नमस्कार बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तमन्ना है। तमन्ना जी बेटा, आप हमारे दर्शकों को बताइए आखिरकार यहाँ पर क्या बताया गया है। यहाँ पे जो संत रामपाल जैसे आप देख, ये जो स्वामी रामदेवानंद जी महाराज हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी के गुरु जी, वो संत रामपाल जी महाराज जी ने जब नाम दीक्षा ली थी उससे थोड़ा पहले के ये ज्ञान चर्चा कर रहे हैं। ये ज्ञान चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो एग्जीबिशन है अब गरीब संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस को लेकर ये एग्जीबिशन है। हाँ। दूसरी एग्जीबिशन में, और यहाँ पर एक सर खड़े हुए हमारे साथ। देखिए दोस्तों, मैं पहले एक बार बता दूं आपको, हर एक जो सेवादार है उसके पास एक सेवा का कार्ड है, गाइड सेवा है। ये गाइड कर रहे हैं, दे आर गाइडिंग अस दैट व्हाट इज़ द इन्फॉर्मेशन इज़ बीइंग गिवन हियर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका और आखिरकार इस चित्र में क्या चित्रण किया गया है? मेरा नाम राजू है और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज को स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने नाम दीक्षा देने का आदेश दिया था, आज्ञा दी थी। नाम दीक्षा देने की आज्ञा दी थी। दोस्तों, आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी को स्वामी रामदेवानंद जी महाराज आज्ञा देने की नाम दीक्षा देने की आज्ञा प्रदान करते हुए, और ये दिखाया गया इस चित्रण में। हमारे दर्शकों को दिखाइए किस प्रकार से ये पूरा चित्रण किया गया है। बहुत ही शानदार चित्रण, बहुत ही शानदार एग्जीबिशन। कि ज़रा हमारे दर्शकों को दिखाएं, घर घर नगर नगर संत सत्संग व पाठ करते हुए संत रामपाल जी महाराज। आप देख सकते हैं, घर घर जाते थे संत रामपाल जी महाराज, पाठ करते थे संत रामपाल जी महाराज, और उसी को लेकर के यहाँ पर ये जो चित्रण है वो किया जा रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो घर घर जाकर मुहिम चलाई थी, आज उसका नतीजा निकल के आ रहा है। तो इसी को लेकर के यहाँ पर चित्रण किया जा रहा है। जब संत रामपाल जी महाराज जन जन कल्याण के लिए सरकारी नौकरी से त्याग पत्र संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया था नौकरी से, और उसी को लेकर के यहाँ पर ये जो बैनर है, ये जो पोस्टर है वो दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी को भी परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। 9 मार्च 1997 में संत रामपाल जी महाराज जी का परमेश्वर कबीर साहब जी से दिन में दोपहर से को साक्षात्कार हुआ, तथा परमेश्वर ने संत रामपाल जी महाराज जी को सार नाम व सार शब्द की वास्तविक परिभाषा समझाई, और संगत को सार नाम व सार शब्द देने के लिए सही समय का संकेत देकर कबीर परमेश्वर जी अंतर ध्यान हो गए। इस पूरी एग्जीबिशन को देखिए, कितने शानदार तरीके से यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, अलग अलग पोस्टर्स को, अलग अलग चित्रण को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, और फोटो खींच रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, और टाइम बिता रहे हैं। और दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू गेट द नॉलेज अबाउट एनीथिंग एंड अबाउट एनीवन। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का एक बहुत शानदार तस्वीर है, एक चित्रण किया गया है। और दोस्तों देखिए, कितने बढ़िया शानदार तरीके से यहाँ पर इसे डेकोरेट और डिज़ाइन किया गया है। सन 1999 में करौता आश्रम की स्थापना हुई। आप देखिए दोस्तों, इसके बाद में यहाँ पर करौता आश्रम की स्थापना हुई। यहाँ पर एक सेवादार खड़े हुए हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? प्रदीप दास नाम है इसलिए। क्या कहना चाहेंगे इस आश्रम के बारे में, करौता आश्रम के बारे में? यहाँ हमारे पूज्य संत रामपाल जी महाराज जो है इस आश्रम से शुरुआत की थी, अपने बच्चों का सद्भक्ति का संदेश दे रहे थे। इसके बारे में भी समझाइए सर हमें। यहाँ गुरुजी जो है अपने सभी सदग्रंथों में जो है प्रमाणित कर दिया है, वो परमेश्वर कबीर जी हैं और अखंड ब्रह्मांड के मालिक हैं, और हम सबको जो है एक भक्ति एक सूत्र में जो है बांधने के लिए मालिक जो है संदेश दे रहे हैं। दोस्तों, अभी आपने देखे वेदों में प्रमाण और अवम आ चुके हैं। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर तमाम जो सेवादार हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, पूरे उत्तर प्रदेश से आए हैं, कुछ लोग जगत से भी आए हैं। तो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर इस जगह पर यहाँ पर घूमते फिरते हुए नज़र आ रहे हैं। सभी लोग सेल्फी ले रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तस्वीर है पीछे, यहाँ पर सभी लोग सेल्फी ले रहे हैं गुरु जी के साथ में। और ये तमाम जो लोग हैं वो भी आए हुए हैं, अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं, अलग अलग जगह से आए हैं। आइए उनसे कुछ इनके अनुभव जानते हैं कि आखिरकार इन्हें यहाँ पर कैसा लगा और कैसी लगी इनको यहाँ पर ये प्रदर्शनी। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कोमल दासी है। कहाँ से हो आप? मैं आगरा से हूँ। आगरा से हैं आप। हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिरकार आपको यहाँ पर कैसा लगा, और आप क्या कहना चाहेंगी लोगों से कि क्या उनको भी यहाँ पर आना चाहिए?
जी बिल्कुल, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी हमें शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं। तो यहाँ पे प्रमाण सहित परमात्मा का ज्ञान बताया गया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं आखिरकार परमात्मा बताते क्या हैं, तो इसलिए यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। भोजन भंडारे की व्यवस्था कैसी रही? भोजन भंडारे की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, बहुत ही शानदार है, क्योंकि यहाँ पे बर्तन राम और खाने की व्यवस्था जैसे लड्डू राम है, पूड़ी राम है, सब्जी राम है, सब अच्छी तरह से वितरित किया जा रहा है। एक बात बताइए, इस एग्जीबिशन में आपको कैसा लग रहा है? बहुत बहुत ज़्यादा शानदार। अच्छा बहन जी, एक बात और बताइए हमारे दर्शकों को कि आखिरकार आपकी जो उम्र है वो पढ़ने लिखने की है, करियर बनाने की है, आप यहाँ पर एग्जीबिशन में यहाँ पर सत्संग सुनने आए हो, सेवा कर रहे हो, ये तो कोई मतलब की बात नहीं हुई। सर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कभी भी हमारी कुछ भी हो सकता है, ना जाने कब क्या हो जाए, क्योंकि भक्ति करना ज़रूरी नहीं है छोटे में ही करें, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। तो इसलिए हमें भक्ति शुरू से ही करनी चाहिए और मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। आप देख सकते हैं तमाम जो सेवादार हैं ये भी लोग हैं। यहाँ पर एक बहन खड़ी है, इनसे जानते हैं हम संत रामपाल जी महाराज जी के क्या उद्देश्य हैं, आप बताना चाह रहे थे, बताइए। साहिब जी, हमारे संत रामपाल जी महाराज के मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार को ख़त्म करना, समाज में भाईचारा व शांति स्थापित करना, समाज को विश्व को मोक्ष देकर अच्छा कल्याण करना हमारे संत रामपाल जी महाराज के उद्देश्य है। कल को मान के चलो आप IAS IPS किसी विभाग में चले जाते हो, किसी पद पे चले जाते हो, तो क्या आप भी भ्रष्टाचार या मतलब आप एक अच्छे तरीके से काम करोगे या भ्रष्टाचार से काम करोगे? हम बहुत अच्छी तरह से काम करेंगे, बिल्कुल अपने जो संत रामपाल जी महाराज हमें काम बताते हैं बिल्कुल उसी तरह से अपने भक्ति करते हुए। संत रामपाल जी महाराज जी से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग जुड़ रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से सभी लोग दीक्षित हो रहे हैं, तो आप लोगों को भी समझना चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान कैसा है। एक बार उनकी धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, एक बार उनके आध्यात्मिक ज्ञान को समझना चाहिए। दोस्तों, संत कबीर परमेश्वर जी के निर्वाण दिवस व संत रामपाल जी महाराज जी के बौद्ध दिवस पर ये एग्जीबिशन आपको दिखाई गई सतलोक आश्रम शामली वेदखेड़ी में। ये एग्जीबिशन आपको कैसी लगी? यहाँ के लोगों ने जिस तरीके से एक्सप्लेन करके आपको बताया, जो चित्रण किया गया, जो ब्यूटी के साथ में आपको बताया गया, वो कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखते रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल, हम दिखा रहे हैं आपको सच जो आप जानना चाहते हैं।